आज की इस वीडियो में हम 8वें वेतन आयोग से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल क्लियर करने वाले हैं। फिटमेंट फैक्टर कैसे तय होता है, 1.84, 2.15 या फिटमेंट फैक्टर 2.47 कौन सा सही है और क्यों। इस वीडियो में आपको 7th सीपीसी का ऑप्शनल कैलकुलेशन समझाएंगे, 8th सीपीसी का एक्सपेक्टेड फिटमेंट लॉजिक समझाएंगे और सर्विस और फैमिली पेंशन का पूरा चार्ट स्टेप बाय स्टेप प्रूफ के साथ समझाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को हमने 4 पार्ट में बांटा हुआ है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा। 7th सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर 2.57 कैसे बना, ये हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम 7th सीपीसी की रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी 2016 को डीए 125% था, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और डीए और बेसिक को मर्ज किया गया। ये है कैलकुलेशन 7th सीपीसी का। यहाँ पर आप देखें 7th सीपीसी में डीएडीआर 125% था। डीए प्लस बेसिक मर्ज के बाद 100 + 125 डिवाइडेड बाई 100 2.25 ये बना। गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया वो 14.3% था और कैलकुलेशन इसका बना 2.25 इंटू 1.143 तो 0.32 बन गया। दोस्तों, टोटल फिटमेंट फैक्टर यदि हम जोड़ें 2.25 प्लस 0.32 तो ये 2.57 बन गया, जो कि 7th सीपीसी में आगे आपको लागू हुआ। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, 2nd सीपीसी से 7th सीपीसी तक सरकार के द्वारा कितना दिया गया ये इस कॉलम में आप देखेंगे। सबसे ज्यादा 6th सीपीसी में 54% गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया। ये जस्ट हमें जानना जरूरी था कि अब 8th सीपीसी में किस आधार पर हमें दिया जाएगा। पार्ट 2 में हम समझेंगे डीए डीआर 1 जनवरी 2026 तक कितना होगा। अब आते हैं 8वें वेतन आयोग की तरफ। 9% था, जुलाई में 15% बढ़ोतरी के साथ 58% हुआ। अब जो जनवरी में होगा दोस्तों, उसमें 2 से 3% बढ़ने की उम्मीद है। हमने यहाँ पर 3% मान के चला है, तो आपका जनवरी 2026 में 61% हो जाएगा। तो 8 सीपीसी फिटमेंट फैक्टर कैसे हम, जैसे हमने 7th सीपीसी में देखा कि कैसे इसको कैलकुलेशन किया गया, वो हम देख लेते हैं। पार्ट 3 में हम समझेंगे 8th सीपीसी में एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर। स्टेप 1 में डीए मर्ज कैसे होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेसिक प्लस डीए यानी कि 100 प्लस 61 तो ये 1.61 हो जाएगा। केस 1 में अगर गवर्नमेंट इंक्रीजमेंट 7th सीपीसी जैसा यानी कि 14.3% देती है तो कैलकुलेशन हो जाएगा इसका 1.61 इंटू 14.3% इज इक्वल टू 0.23023 यानी कि राउंड ऑफ इसको करें 0.23 ये हो जाएगा। अब टोटल फिटमेंट फैक्टर इसका हो जाएगा 1.61 प्लस 0.23 इज इक्वल टू 1.84 फिटमेंट फैक्टर। ये कैलकुलेशन के आधार पर आपका होगा। दोस्त, यदि गवर्नमेंट जो है 34% देती है जैसे कि, तो कैलकुलेशन आपका फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा सेम 2.15। यदि गवर्नमेंट आपको 54% देती है कि जैसे हमें 6th सीपीसी में दिया गया था, तो उसमें कैलकुलेशन के आधार पर आपका फिटमेंट फैक्टर बन जाएगा 2.47। तो इसी आधार पर हमने माना है दोस्तों, मैक्सिमम 2.47 हो सकता है और मिनिमम 1.84 आपका फिटमेंट फैक्टर रहेगा। पार्ट 4 में हम समझेंगे कि सर्विस एंड फैमिली पेंशन फिटमेंट चार्ट। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, पेंशन फिटमेंट चार्ट। इसमें हमने दिखाया फिटमेंट चार्ट। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, पेंशन फिटमेंट चार्ट। इसमें हमने दिखाया गया सर्विस पेंशन, फैमिली पेंशन, मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 1.84, मैक्सिमम फिटमेंट फैक्टर 2.47। उदाहरण, अगर कोई सिपाही 15 साल की सेवा के बाद रिटायर होता है तो ओआरओपी बेसिक उसकी 20,325 है। मिनिमम पेंशन उसकी बन जाएगी 37,398 यानी कि 37,398 और मैक्सिमम बन जाएगी 50,203। इसी तरह से नायक हवलदार का लेवल की हम बात करें तो पेंशन आपकी 45,000 से लेके 61,000 के बीच बनेगी दोस्तों। और इस तरफ हम फैमिली पेंशन का भी देखें तो इनका हो जाएगा 45,564 से 61,165 लगभग। तो इस कॉलम में आप फैमिली पेंशन का भी आप देख सकते। और सेम इसी तरह सुबेदार मेजर जैसे रैंक जो है उनकी बढ़ोतरी होने वाली है दोस्तों। 55,000 से बढ़ोतरी होगी, लगभग 85,000 तक बढ़ोतरी हो सकती है सुबेदार से सुबेदार मेजर। और ऐसे ही हम बात करें ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन के केस में तो पेंशन 75,000 से 1 लाख प्लस हो जाएगा। 75,000 से 1,01,764 या 1,05,284 यानी कि 1 लाख प्लस उनकी पेंशन में वृद्धि होगा। दोस्तों, ध्यान रहे पूरा चार्ट अनुमानित फिटमेंट पर आधारित है और इस चार्ट को जहां पर भी आपका रैंक है वहां पर आप इसको पॉज करें और देखें। यदि आप सर्विस पेंशन है तो इस कॉलम में आप देखें
और यदि फैमिली पेंशनर्स हैं तो इस कॉलम में आप अपने रैंक के आधार पर देख सकते हैं। दोस्तों एक बात बहुत जरूरी है, यह फिटमेंट चार्ट ऑप्शनल नहीं है, यह 7th CPC के लॉजिक और पास्ट पैटर्न पर आधारित अनुमान है। फाइनल फिगर्स सरकार की नोटिफिकेशन के बाद ही क्लियर होंगे दोस्त। लेकिन इतना साफ है कि 8वें वेतन आयोग में पेंशन में हजारों का फायदा होगा, जैसे कि हमने चार्ट से समझा। डिफेंस और सिविल दोनों के लिए यह राहत होगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं आपके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए, कितना होगा 1.84 या 2.47। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।